Hi guys, welcome to our channel Humanities and Commerce Excellence. We are starting with the part 2 of rules of debit and credit. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये है कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है. व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच? एंड ट्रेडिशनल अप्रोच मींस थ्री पर्टिकुलर अकाउंट्स एंड दैट इंक्लूड्स वन पर्सनल अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड टू अ पर्सन, for example, Stuti, for example, Disha, for example, Hana, for example, Anand. These are all personal people and उसके हिसाब से अपना चलता है. पर्सनल अकाउंट में मेरे पास आता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. दिस इज माय फर्स्ट रूल. These are all known as golden rules of accountancy. इसी के बेसिस पे ही आपके पूरे 2 साल तक अकाउंट्स चलेंगी. उसके बाद भी अगर आप अकाउंट्स कंटिन्यू करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू एमबीए इन फाइनेंस या सीएफए, एनीथिंग, you are going to use these accounts as a base. You are going to use these things as your base. Debit the receiver, credit the giver. This is your personal account. Then you are going to use your real account. Real account is related to your assets. It can be tangible assets, it can be intangible assets. Tangible assets is the asset which we can see, which we can feel, which we can think, which we can which we can see in front of our eyes. Intangible asset is something like goodwill. हम देख नहीं सकते बट हमें पता है, नाम है, ठीक है, जारा, लिवाइस. जानते हो कौन है जारा, कौन है लिवाइस, पर हम लोग क्या जानते हैं उसके बारे में? उसका ब्रांड नेम, उसके कपड़े. नाम आंख बंद करो, अमूल, तो नाम क्या याद आता है? मक्खन. ठीक है, मक्खन मीन्स बटर. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके रियल अकाउंट में आते हैं. रियल अकाउंट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्या बात है. नेक्स्ट इज योर नॉमिनल अकाउंट. Nominal account is related to your expenses and income. Discount received, discount paid, discount I have received, discount I have given to someone else. ठीक है, डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम, डिस्काउंट दिया दैट इज माय एक्सपेंस. तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होगा, सैलरीज, ठीक है, सेल्स, परचेजेस, ये सब मेरे पास आता है इनकम और एक्सपेंसेस के अंदर. तो इसका रूल होता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, credit all the income and gain. हमारे पास जो सबसे पहला अकाउंट तैयार होगा वो होगा आपका एक सवाल के साथ, जिसमें मैं आपको एक बार फिर से एक इलस्ट्रेशन कराता हूं, जो बच्चों ने पिछली बार मिस करा उनको आसानी से याद हो जाए. हमारे पास एक क्वेश्चन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. अब यहां पर मेरे पास दो अकाउंट्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं. एक तो है मेरे पास कैश और एक है मेरे पास कैपिटल. एक मेरे पास क्या इन्वॉल्व हो रहा है? कैश. और दूसरी तरफ क्या इन्वॉल्व हो रहा है? कैश इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू माय मनी व्हिच द कंपनी हैज रिसीव्ड. एंड व्हाट हैज इट डन? इट हैज इंक्रीज माय कैपिटल. हमने पीछे पढ़ा था ना अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में, जब कैश इंक्रीज होता है, एक तरफ एसेट इंक्रीज हो गया और एक तरफ कैपिटल इंक्रीज हो गया. तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए. मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो अकाउंट्स हो गए, वन इज कैश एंड वन इज कैपिटल. अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब सर कैश अकाउंट का तो समझ में आ गया कि ये अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, पैसा कंपनी में आया. और ये जो कैपिटल अकाउंट है ये आपने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि सर ये पर्सनल अकाउंट है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हु गेव द मनी? मोहन गेव द मनी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. मोहन gave the money in the form of capital. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो क्रेडिट द गिवर मींस ये कौन सा अकाउंट है? ये है मेरा विच अकाउंट? ये मेरा पर्सनल अकाउंट. और कैश मेरा क्या है? रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट में क्या बोला था? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट. और कैपिटल में क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट में एसेट्स आएंगे और जो पर्सनल अकाउंट में मेरा कैपिटल हो गया, मेरे नाम हो गया,
मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो गए। ये चीज बताना मैंने बताया लास्ट क्लास में, आपको वीडियो में देखोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब जो अभी तक हमने दिए नहीं है या एक्स्ट्रा आ चुके हैं, वो सब भी आपके पर्सनल अकाउंट में ही चलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इज सेकंड। अब आप चलते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,00,000। आपने गुड्स करे हैं परचेज कैश पे ₹1,00,000। यहाँ पे दोनों अब यहाँ पर आपके पास दो अकाउंट है। एक है परचेजेस, क्योंकि गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता जी, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस फर्नीचर हो या मशीनरी हो, ये अकाउंट होता ही नहीं। गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता कि गुड्स अकाउंट एक हो जाएगा, कैश अकाउंट एक हो जाएगा। गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता। क्यों गुड्स क्यों नहीं अकाउंट होता? क्योंकि गुड्स इज समथिंग विच आई हैव बॉट फॉर रीसेल। गुड्स इज समथिंग विच आई हैव बॉट एज एन एक्सपेंस। फर्नीचर तो मैंने अपनी वैल्यू के लिए बढ़ाने के लिए किया था जी, पर यहां पर गुड्स क्यों परचेज करें? दैट इज फॉर एक्सपेंस। ये तो मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे को फाइनल इनकम बनानी है ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो परचेज इज समथिंग विच इज जस्ट एन एक्सपेंस फॉर। सो परचेज अकाउंट बनता है विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, एंड दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इज रियल। तो नॉमिनल का क्या रूल बताया था? डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो परचेजेस अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये भी डेबिट क्रेडिट कैसे होता है वो भी टेबल के साथ जर्नल बनाना सिखाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जर्नल्स बनते हैं। दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? परचेसेस अकाउंट और कैश अकाउंट। ये जर्नल का बेस है जी। ये चैप्टर नहीं आएगा तो जर्नल नहीं आएगा। बहुत सारे स्कूलों में इस चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा, पर ये चैप्टर अगर आपको नहीं आएगा तो जर्नल नहीं आएगा। तो यू हैव टू, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द अकाउंट। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000। Sold goods on cash rupees, बताओ। तो यहाँ पर मेरे पास दो इनकम हो रही है, दो चीजें हो रही हैं। वन इज कैश एंड द अदर इज सेल्स। वन इज कैश एंड द अदर इज सेल्स। कैश का क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश में क्या हुआ? पैसा आया टू सेल्स। नेक्स्ट इज received interest from Ram in cash ₹500। अब दिशा, दो अकाउंट्स यहां पर, वन इज कैश एंड द अदर इज इंटरेस्ट। अब सुनिए, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट में क्या आया? कैश आया। और इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्योंकि यहाँ पे रिसीव्ड हुआ ना, तो मेरी इनकम है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वन इज गोइंग टू गेट डेबिटेड एंड द अदर इज गोइंग टू गेट क्रेडिटेड। ओके, तो ये मेरा क्रेडिट में। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट,
sold goods to Ashok for rupees 60,000. sold goods to Ashok for rupees 60,000. अब बता, अब हमारे पास सामान किसको दिया? अशोक को। तो एक अकाउंट तो बन गया अशोक, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? सेल्स। अशोक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, credit the giver. Sales account is a nominal account, debit all the losses and expenses. Sales is an income for me, so it's going to get credited. क्या ये बात समझ में आ गई? है ना? समझ में आ रहा है सब? Next, purchased furniture for cash. Purchased furniture for cash rupees 50,000. बताओ। Furniture. Furniture is an asset. ठीक है, because I've got the furniture. You cannot, वो मैंने अभी बताया था ना, if there's a good, you cannot write goods, but if there's an asset, you are going to write this as an asset. Furniture account, because asset is which type of account? Real account. ठीक है, to cash जा रहा है, ये भी real account. One is going to be debited, one is going to get credited. पक्का? कोई problem नहीं है? Very good. Paid wages. Paid wages. Rupees 20,000. One is wages, other is cash. Wages is a loss and expense. Debit हो गया, और cash is the real account. This is nominal and one is real. तो wages account to cash. क्या ये सारे accounts identify हो रहे हैं? Now we are going to talk about the modern classification. मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये नई चीज आई है, ये पिछले 7-8 साल में एक नया क्लासिफिकेशन आया जहां पर हम लोग 5 कैटेगरीज में गुड्स को बांटते हैं. वन इज एसेट, वन इज लायबिलिटी, वन इज कैपिटल, वन इज रेवेन्यू, एंड द लास्ट एक्सपेंस. These are the 5 headings जहां पर हम अपने अकाउंट को डिफरेंशिएट करते हैं. वहां पर क्या था? गोल्डन रूल्स में 3 अकाउंट थे, नॉमिनल, रियल, पर्सनल. बट यहाँ पर क्या आ गया? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. हमारे पास सबसे पहले एसेट में बात करते हैं. एसेट क्या होते हैं? एनीथिंग व्हिच रिलेट्स टू द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द एंटरप्राइज. जब भी आपकी कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स इंक्रीज हो जाए तो इट्स एन एसेट, राइट? इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब लैंड, कैपिटल. ठीक है, कैपिटल इज अ डिफरेंट थिंग. इकोनॉमिक रिसोर्स में एसेट में आता है लैंड हो गया, मशीनरी. ठीक है, तो ये रिसोर्सेज है. टेक्नोलॉजी, जिससे पैसा आ रहा है और आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना जी, इट्स एन एसेट. एनीथिंग व्हिच इंक्रीजेस योर वैल्यू, दैट इज एन एसेट. आपका कैश हो गया, आपका बैंक हो गया, ठीक है, दैट इज आल्सो एन एसेट. एसेट का रूल ये है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज. जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो कहां जाएगा? डेबिट साइड. और जब भी एसेट डिक्रीज होगा कहां जाएगा? ठीक है, इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ठीक है, सो यहां पर क्या है? डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज. अब आते हैं बेटा लायबिलिटीज. लायबिलिटी उल्टा है जी, एसेट का उल्टा लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब कर्जा, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, जिनको पेमेंट करनी है मुझे, लायबिलिटी. ठीक है, सो यहां पर क्या हो गया? डेबिट द डिक्रीज. क्या बात?
डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज, ये लायबिलिटी का रूल है। नाउ कैपिटल, कैपिटल और लायबिलिटी देखिए हमेशा साथ में चलेंगे। कंपनी के लिए तो जो प्रोप्राइटर पैसे डाल रहा है उसके लिए तो लायबिलिटी है ना, फिर वही डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। तभी तो ये उल्टा चलता है। तभी तो अपने ऊपर पड़ा था ना, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ा था ना जी, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। अभी ऊपर पड़ा था ना, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, यही तो था। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद ओके, तो अब उसके बाद हमारे पास आते हैं रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? आपकी सेल्स, जो आपने कमाई करी हो, दैट इनकम अकाउंट, दैट नॉमिनल वाला इनकम अकाउंट। आपने जो भी कमाया हो, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये सब। ठीक है, ये सारी की सारी जो रेवेन्यू है, यहाँ पर क्या होता है? डेबिट द सेम रूल, सेम रूल। क्योंकि रेवेन्यू कैपिटल का पार्ट, कैपिटल कैपिटल का पार्ट होता है। पॉजिटिव कैपिटल। वेरी गुड, ये कैपिटल का पार्ट है, इसी वजह से ही है ऐसा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मेरा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस उल्टा हो जाएगा, डेबिट तो आप देख लीजिए, रिश्ता ए और ई का है, बाकी तो सब एक साथ। LCR, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू एक साथ चलेंगे, और एसेट एंड एक्सपेंसेस विल गो टुगेदर। याद रहेगा? ठीक है, 1 मिनट लगेगा, इसको याद कर लीजिए प्लीज। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर Hannah, please come back. So we are starting with particular accounts now. Assets. This is your debit side. This is your credit side. It's going to increase. It's going to decrease. हमारे पास liabilities, debit side, credit side. तो यहाँ पे क्या होगा? Decrease. ठीक है, expenses. Again debit side, credit side, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा याद रखिए DR ऐसे ही बनता है। डेबिट साइड इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड इज ऑन द राइट हैंड साइड, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पर DCS, सो यहाँ पर सेम, उल्टा बोल दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, सॉरी। ये एक्सपेंसिव और यहाँ पर आएगा कैपिटल और रेवेन्यू। ये हाँ सॉरी, हाँ ये उल्टा लिख दिया। ए और ये एक साथ होते हैं ना, मैंने और कैपिटल में और रेवेन्यू। ठीक है, now I'm going to ask you certain questions. Now you're going to tell me कि ये कैसे हुआ और कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, आइए एक एक करके डिस्कस। सबसे पहले सर चलते हैं बिल्डिंग्स अकाउंट। बिल्डिंग किसके अंदर आएगा सर? बिल्डिंग आएगा एसेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, एसेट अकाउंट का रूल क्या बोलता है? ठीक है, आगे डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। इसके बाद आता है मैडम क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स किसके अंदर आएगा? लायबिलिटीज के अंदर। तो लायबिलिटीज के अंदर मेरे पास अगर आएगा क्रेडिटर्स, सो इट्स गोइंग टू बी डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। मैडम थर्ड वन, गुरमन प्रोप्राइटर, गुरमन प्रोप्राइटर, वेरी गुड। नो, इट्स अ कैपिटल। गुरमन तो प्रोप्राइटर है, उसी का तो बिजनेस है। गुरमन इज अ प्रोप्राइटर, तो गुरमन क्या है? इसके बाद है परचेजेस। परचेजेस क्या है? वेरी गुड, परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स का मतलब मेरे खर्चे।
जो भी मैंने सामान मंगवाया है उसका जो मैंने पे करा है, I have given the amount to the labor, that is known as carriage inwards. एक्सपेंस, एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है? वही रूल जो एसेट का बोलता है, डेबिट इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज। नेक्स्ट मैडम, कैश अकाउंट, कैश कम्स अंडर एसेट, वेरी गुड। इसके बाद मेरे पास आता है रेंट रिसीव्ड, वेरी गुड, रेंट रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। इसका होता है डेबिट डिक्रीज क्रेडिट इंक्रीज। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट विच नीड्स टू बी पेड, लाइबिलिटी है, अभी तक देना है। पेबल का मतलब पेड नहीं लिखा हुआ, पेबल है मतलब देना है। पे इफ इट वुड हैव बीन रिटन इंटरेस्ट पेड तो वो एक्सपेंस हो जाता, इट इज रिटन इंटरेस्ट पेबल, इट इज अ लायबिलिटी। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, no, it is a liability again because I have taken loan, it's a part of loan, so bank overdraft is a liability। ठीक है, now debtors, debtors is an asset, very good, debtors is an asset, very good। Next, accrued commission, accrued commission is the commission which I have earned, ठीक है, बट अभी तक मुझे मिली नहीं है। आई हैव रिसीव बट नॉट अर्न, मतलब आई हैव अर्न बट नॉट येट रिसीव, मतलब मैंने कमा तो चुका हूँ बट नॉट येट रिसीव। एक्रूड कमीशन, हम अगर फिफ्थ चैप्टर की बात करें अपनी, जो हमने वो अकाउंटिंग क्वेश्चन किया था, तो इट कम्स ऑन दी डेबिट साइड, सॉरी इट कम्स ऑन दी एसेट साइड, तो दिस इज एन एसेट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्नड, कमा लिया तुमने, इट्स अ रेवेन्यू, वेरी गुड। तो अब ये क्लासिफाई करने में कोई प्रॉब्लम? नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन, this is going to be a last question for a day। Question is, you have to make certain accounts, there is a transaction, you need to tell me the accounts which is involved, you are going to tell me the nature of the accounts, now you are going to tell me how it is affected, और लास्ट में डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट में नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब है कि क्या वो एसेट है, क्या वो कैपिटल है, क्या वो लाइबिलिटी है, या वो रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है। द पांच, नो, अकाउंट्स इन्वॉल्व मींस कि ये जो अकाउंट है ये कैश का है, कैपिटल का है, किसका है। नेक्स्ट इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। तो पहला क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मेरा भाई अनंत, अन्ना, यू आर गोइंग टू राइट द आंसर फॉर मी, ठीक है। फर्स्ट इज, Dinesh started business with cash, बता भाई। यहाँ पे दो अकाउंट्स जो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये मैंने तुझे बताए थे, यहाँ पे दो अकाउंट्स है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश, दूसरा कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल है ना, क्योंकि कैपिटल इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग इन्वॉल्व। नहीं, यू कैन से, हना मैंने आवाज तेज कर दी है, यू कैन टॉक टू मी। अफेक्टेड का मतलब ये होता है कि अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। हाँ तो वही है, और नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं कि आपके पास ये कैश क्या होता है मैडम, कैश क्या होता है, वेरी गुड, और कैपिटल क्या होता है, कैपिटल, ठीक है। अब इसका अफेक्टेड का मतलब चलते हैं। अब बताइए भाई, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा है, कैश इज गोइंग टू इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में 5 लाख, क्योंकि एसेट जब इंक्रीज होता है तो, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट 5। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब बनाने में आसानी हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए सेकंड पे।
borrowed from Naresh. Borrowed from Naresh. दिशा माय फ्रेंड, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? कैश और लोन फ्रॉम नरेश, क्योंकि नरेश तो है ही है, बट वो लोन है ना भाई का। ठीक है, कैश क्या होता है बेटे? वेरी गुड। और लोन फ्रॉम नरेश क्या है? वेरी गुड। क्या यहाँ पर एसेट इंक्रीज हुआ है? क्योंकि कैश आया है, नो डाउट कैश आया है, कैश इंक्रीज हुआ है, तो कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट। कितना था नरेश से अमाउंट? 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए इंक्रीज हुआ। उसके बाद लोन फ्रॉम नरेश, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई क्योंकि हमने उधार पे लिया है, और क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ वी मूव टू दी थर्ड पार्ट। ठीक है, स्तुति। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। एक तो कैश है, फर्नीचर ही लेंगे, क्योंकि अगर देखो सबसे पहली बात है, कैश अगर नहीं लिखा होता तो हम राज लेते क्योंकि उधार में आता। और दूसरा हमारे पास जो है, एक अकाउंट में इन्वॉल्व है हमारे पास फर्नीचर, तो हमारे पास सबसे पहले तो चीज ये लिखी जाती है कि हमने मिला क्या। पहले देख, स्टेटमेंट पढ़ के देख हमारे को मिला क्या, तो पहले क्या लिखेगी? वेरी गुड। और दूसरा तेरे पास से गया क्या? वेरी गुड। अब देख फर्नीचर क्या है? वेरी गुड। एक क्या हो रहा है? वेरी गुड, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। कितना अमाउंट है? 20,000, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम डेली सेल 40,000, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम डेली सेव। अब इट इज नॉट रिटर्न कैश, तो इट्स अ उधार। उधार मीन्स लाइबिलिटी। It's फर्स्ट इज आई हैव रिसीव्ड फर्नीचर furniture and daily save because I have received from daily save। फर्नीचर में क्या आएगा दोस्त? फर्नीचर में क्या आएगा? फर्नीचर इज एन एसेट, daily save is a liability, because daily save is something which is not involved with your money. They said that they are going to give me on credit. That is the main reason why it's a liability for us. So if we are going to purchase furniture from daily save, it's going to be an asset is increasing, and on the other hand, liability is also increasing. तो यहाँ पर क्या हो गया? That's why it is on credit and one is on debit. Done? समझ में आ रहा है? पक्का। अब आते हैं अनंत भाई, दिस इज फॉर यू अगेन। Purchased goods for cash 15,000. Purchased goods for cash rupees 15,000. Purchased goods for cash rupees 15,000. एक सबसे पहले तेरे पास आया क्या सामान? परचेज गुड्स है, तो गुड्स की जगह हम क्या लिखते हैं हमेशा? हम गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिख सकते, ये बात हमने इसमें डिस्कस करी है। और दूसरी तरफ अब यहाँ पर ये जो परचेजेस है, ये इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? पहले तो पता परचेज है क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस रेवेन्यू। क्या है ये एसेट है परचेज?
परचेज इज अ एक्सपेंस फॉर अस। और कैश क्या था मेरा? अब एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो एसेट हमारा क्या होगा? ये कितना हो गया? 15,000 15,000। बना रहे हो आप लोग? बनाना है तो बना लो, बना लो, बेटर है। होने से तो बहुत कुछ। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश ₹30,000। ठीक है, अब ये सुनो, सबसे पहले दो अकाउंट बता, परचेज और महेश। तो परचेज इज एन, और ये कौन है महेश हमारा? इज अ लायबिलिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ? परचेज गुड्स, तो हमारे पास क्या हुआ कि जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो ये ऊपर आएगा, और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। ओके, पक्का? समझ में आया? ठीक है, ऐसी अभी आप बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, दैट इज 25,000। ठीक है, बताइए मैम। सेल्स और कैश, तो मेरे पास कैश आया, हुई। सेल्स क्या है? रेवेन्यू। कैश है एसेट। कैश बढ़ा, तो ये कितना हो गया? 25,000। ठीक है अन्ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। बोलो। Um, Shyam will be one of the accounts involved, and sales सेल्स। because ठीक है, you're तो taking श्याम इज एन because you're buying goods from Shyam सोल्ड on गुड्स credit. टू श्याम। ये श्याम क्या है? मेरा मेरा एसेट है। इज अ डेटर। इज अ डेटर, नो, उसको ही तो देना है पैसा, तो ये मेरा एसेट है। सेल्स क्या है मेरा? रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज, एसेट इंक्रीज। ए और ई का रिलेशन है, एसेट और एक्सपेंस का रिलेशन है। बाकी एल, आर और सी का है, एल आर सी। ठीक है, next is, I'm not writing the amount, you can write it at the later stage. Just the two entries more and we are finished with this. ठीक है, cash received from Sham। एक हो गया कैश और एक हो गया श्याम। कैश इज एन एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, वाओ। और शाम, शाम को मेरे डेटर था ना मेरा शाम, तो मेरा डेटर भी तो मेरा एसेट था। नाउ इट इज डिक्रीजिंग, वेरी नाइस। ओके, ओके। उसके बाद कैश पेड टू महेश 10,000। महेश और कैश, महेश को मैंने दिया। महेश कौन था? क्रेडिटर। क्रेडिटर वॉज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और दूसरी तरफ तेरे भाई का कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, थैंक यू। अब आपके लिए आज का छोटा सा होमवर्क
illustration number 6 करेंगे, and how to balance an account we are going to learn in the next class. Next class this chapter is going to get over. Happy? And we are going to start with vouchers. Vouchers आ रहे हैं तुम्हारे स्कूल में? Vouchers, Anna, have they taught you your vouchers? No, I don't want to start with it. No, sir. Voucher शुरू करा स्कूल में? Bye, Anna.